नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। डगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1 में भी विषैले एवं खतरनाक जीव जंतु दिखा रहे जलवा। दरभंगा टावर के निकट एक घर से मिले 2 जहरीले सांप। सांपों के पकड़े जाने के बाद घर वालों ने ली राहत की सांस। दरभंगा के वार्ड नंबर 39 स्थित आम के बगीचे में मिली युवक की लाश। जांच में जुटी पुलिस। संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने DMCH में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण। 150 करोड़ की लागत से बन रहा हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिला में बाढ़ पूर्व तैयारियों पर जताया संतोष। इस बार ड्रोन से होगी निगरानी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण को चलाया गया अभियान। जीविका के अंतर्गत चल रहे शिल्प ग्राम में दिख रही महिला सशक्तिकरण की मिसाल। जन सेवा के साथ धन कमाकर आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क की है खास डिमांड। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के नेतृत्व में निकाली क्रांति मशाल यात्रा। मिडिल क्लास से जुड़े मुद्दों पर सरकार से किया सीधा सवाल। और NSUI सतीघाट से समेला राजघाट सड़क को लेकर करेगा आंदोलन। और समाचार अब विस्तार के साथ। लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1 में भी विषैले एवं खतरनाक जीव जंतु दिखा रहे जलवा। दरभंगा टावर के निकट एक घर से मिले 2 जहरीले सांप। सांपों के पकड़े जाने के बाद घर वालों ने ली राहत की सांस। दरभंगा टावर के निकट एक मकान में मिले 2 विषैले सांप। पकड़े जाने पर पूरे परिवार ने ली राहत की सांस। सांप के मकान में होने का अंदेशा मकान मालिक और पूरे परिवार को तब हुआ जब उनके घर में सांप के छोटे छोटे 1-2 बच्चे एक दिन घूमते हुए दिखाई पड़े और इसके बाद से ही सपेरे की तलाश में लग गए मकान के मालिक। आखिरकार पंडौल मधुबनी के कारी मस्तान को बुलाया गया, जिसने आसानी से सांप को निकालकर बक्से में रखा। मकान मालिक सहित पूरे परिवार ने राहत की सांस ली है। देखिए आप भी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट न्यूज टुडे की। कितने दिनों से आप सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं? 20 सालों से। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता है? जी नहीं, मेरे पास मैं कारी कमच्छा का सीख हूँ, इसलिए मेरे पास में जड़ी बूटी का मल्याची है। वो जड़ी बूटी से सांप पकड़ते हैं जो सांप नहीं काटता है। जिस घर में सांप जड़ी को रख दीजिएगा उस घर में मेरा दावा है जो नहीं सांप काटेगा, नहीं जाएगा। अगर आपके पास में रहेगा तो आपको सांप नहीं काटेगा। दरभंगा के वार्ड नंबर 39 स्थित आम के बगीचे में मिली युवक की लाश। जांच में जुटी पुलिस। संदेह के आधार पर व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 39 के मोहल्ला सराय सत्तार खां स्थित आम के बगीचे में शनिवार की सुबह मिली युवक की लाश। इलाके में फैली सनसनी। शव मिलने की खबर सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मोहम्मद मिनतुल्ला अंसारी के 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नजीबुल्ला अंसारी की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजन ने जिस पर आशंका जाहिर की, उसे
हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि शुक्रवार की रात तकरीबन 8 बजे मृतक युवक नजीबुल्ला के घर सूर्या नामक एक युवक पहुंचा था और इसे घर से बुलाकर ले गया था। वहीं देर रात जब तक यह युवक वापस नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन नहीं मिला वह तो घर लौट गए। मृतक के परिजनों को शनिवार की अहले सुबह मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि उसके लड़के का शव पड़ा हुआ है बगीचे में। बताया जा रहा है कि नजीबुल्ला का किसी के साथ कोई विवाद भी नहीं था। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना हुआ, देखिए सबसे बड़ी बात घटना हुआ ये जानकारी तो हमको नहीं है। उसकी फैमिली रात में ढूंढ रही थी, तो बोला कि शाम में आया था घर पे गड़गड़ा पे, वो इधर नहीं आता था जिसका मर्डर हुआ। हाँ, तो वो उधरे से उधरे इसकी माँ बोली तो हम लोग को मालूम ही नहीं, क्या बोली नहीं बोली, किसके साथ गया नहीं गया, ये जानकारी हम लोग को नहीं है। इसकी माँ ही बता सकते। यही है कि उसका गला दबा के जो है ना, और आगे दीवार है, उस दीवार के पास जो है सो रख दिया गया। और यह हत्या रात में ही हुआ है। सवेरे आदमी उठा है तो देखा है, और कोई किसी का नाम कहता है, कोई किसी का नाम कहता है, वो तो पुलिस ही इसका खुलासा करेगा। जिला दरभंगा हो गया, पोस्ट लहरियासराय, थाना लहरियासराय पड़ जाता है। और ये जो वो घटना हुआ ये हमारे भाई है और वो हमसे बड़े भाई है और उसको हम लोग बहुत कदर करते। कभी ऐसा कोई बात की नहीं हम लोग से कोई ऐसा शिकायत था, लेकिन उसको पकड़ करके एक आदमी ले गया था शाम 7 बजे। फिर उसके बाद वो दोबारा नहीं आया। फिर उसके बाद सुबह में एक आदमी देखा तो बोला कि कहाँ है वो। सो हम लोग को उठा करके बोला तो उठ करके गए तो देख रहे कि वहाँ पे लाश पड़ा हुआ है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने डीएमसीएच में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण। 150 करोड़ की लागत से बन रहा है हॉस्पिटल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने डीएमसीएच दरभंगा में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। बीते दिन श्री ठाकुर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे एवं निर्माण कंपनियों के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक में भाग लिया था। इस अवलोक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जाए। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 150 करोड़ की लागत से बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पहली और दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसमें आम लोगों के लिए न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और CTVS की OPD शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिला में बाढ़ पूर्व तैयारियों पर जताया संतोष। इस बार बाढ़ की ड्रोन से होगी निगरानी। मुख्यमंत्री ने जिले में बाढ़ पूर्व तैयारियों पर संतोष जताया। कोरोना महामारी को देखते हुए आपदा राहत केंद्रों के संचालन में विशेष सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। इस वर्ष बाढ़ की तीव्रता की ड्रोन से होगी निगरानी। डीएम दरभंगा के सुझाव पर सरकार ने दी सहमति। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा के क्रम में बाढ़ प्रबंधन दरभंगा जिला में बाढ़ आपदा से बचाव हेतु की गई तैयारी पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर बिहार के सभी जिलों में हर वर्ष बाढ़ आती है, जिसमें दरभंगा जिला ज़्यादा प्रभावित होता रहा है। बाढ़ के आने पर इन जिलों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बाढ़ निरोधात्मक कार्य एवं एहतियाती उपाय ढंग से किए जाएं तो बाढ़ से जान माल का नुकसान कम होता है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम है। विगत सालों में उत्तर बिहार की सभी प्रमुख नदियां यथा कोसी, बागमती, कमला बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक आदि में भीषण बाढ़ आती रही है। इसलिए बाढ़ से सुरक्षा हेतु पुख्ता तैयारी की जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाढ़ आपदा के समय बचाव एवं राहत कार्य संचालित करने हेतु आपदा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दिया गया है। निर्देश दिया गया कि SOP के तहत सभी जिलों में समय पूर्व सभी तैयारियां कर ली जाएं। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण को चलाया गया अभियान। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण को चलाया गया अभियान। वरीय प्रखंड प्रभारी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने लिया ऑनगोइंग स्कीम्स का जायजा। जांच प्रतिवेदन के विश्लेषण के आधार पर होगी कार्रवाई।
कोरोना महामारी से बचाव के साथ जिले में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी तेजी से प्रारंभ कर दिया गया है। सरकार की सभी निर्माण एजेंसियां अपनी अवरुद्ध ऑनगोइंग स्कीम्स को पूरा करने में जुट गई हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा एक तरफ जहां बाढ़ पूर्व तैयारियों के साथ तटबंधों के कमजोर बिंदुओं को चिन्हित कर स्ट्रेंथनिंग का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है, वहीं भवन, पथ, ग्रामीण कार्य, पीएचडी, लघु सिंचाई प्रमंडल, डीआरडीए आदि द्वारा विकास योजनाओं को पूरा करने में तेजी दिखाई जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा नियमित बैठकें कर सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी योजना की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस हेतु वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम गठित की गई है, जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर सभी योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपते हैं। जीविका के अंतर्गत चल रहे शिल्प ग्राम में दिख रही महिला सशक्तिकरण की मिसाल। जन सेवा के साथ धन कमाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं महिलाएं। मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क की है खास डिमांड। जीविका के अंतर्गत चल रहे शिल्प ग्राम में दिख रही महिला सशक्तिकरण की मिसाल। जन सेवा के साथ धन कमाकर आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क की है खास डिमांड। देखिए न्यूज़ टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग घर में दिक्कत हो गया, सारा काम धाम बंद हो गया था। ऐसे में जीविका का एक बहुत बड़ा ये हम लोग को सहयोग मिला कि आज हम लोग अच्छे से घर चला रहे हैं। जहाँ सारा चीज़ बंद हो गया था वहाँ यहाँ हम लोग को 5-6 हज़ार जो जैसे क्षमता वाली है महिला सब अपना कमा रही हैं और चल रहा है। ये एक वरदान ही समझिए कि ये मास्क के निर्माण का काम हुआ हम लोग। हमारे घर के जो पुरुष हैं उनका काम धाम सब बंद हो गया था, तो ऐसे में परिवार चलना मुश्किल हो गया, इसलिए ये काम मिलने से हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है। शिल्पग्राम बेसिकली एक प्रोड्यूसर कंपनी है और एक हैंडीक्राफ्ट की कंपनी है, जिसमें बिहार के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मधुबनी पेंटिंग हो गया, आपका सिक्की क्राफ्ट, सुजनी, लैक बैंगल्स, पत्थर कट्टी, सारे जुड़े हुए हैं। हमारा काम है कि उन आर्टिस्ट को प्रमोट करना। बट इस कोविड पैंडेमिक को देखते हुए और बाकी क्राफ्ट्स नहीं, क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं था, तो हमने सारे अपने आर्टिस्ट को मास प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट कर दिया। हमने अपने सारे आर्टिस्ट को मास प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट कर दिया और आज के दिन में वो इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी एक महिला कम से कम एवरेज 6,000 आराम से कमा रही है। हम लोग उनको रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। मास प्रोडक्शन पे उनको 5 रुपीज़ पर मास्क उनको मिलता है और एक दिन में जितना भी प्रोडक्शन कर ले उस पर डिपेंड करता है। तो एक महिला 50 से 100 के बीच में एक दिन में प्रोडक्शन कर लेती है, तो आप मान के चलिए 500 एक आराम से कमा सकती हैं एक दिन में। जी हाँ, हमारे पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑर्डर है, आपदा प्रबंधन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने WHO को सप्लाई किया है, यूनिसेफ को सप्लाई किया है, NRLM को भेजा है। हमारी स्पेशली डिज़ाइन मधुबनी पेंटिंग PMO तक गई है। अभी तक हमने 1 लाख से ऊपर मास प्रोडक्शन कर ली। शिल्पग्राम के द्वारा किया गया, लेकिन शिल्पग्राम में वही महिलाएं जुड़ी हैं जो जीविका की मेंबर्स हैं, वही हमारे मेंबर्स हैं। अभी हमारे पास 25,000 का ऑर्डर है जिस पर हम काम कर रहे हैं और स्पेशली 5 से 10,000 मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क का बहुत डिमांड है मार्केट में, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को नगर मंत्री बृजमोहन सिंह के नेतृत्व में मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय संयोजक पिंटू भंडारी ने कहा कि आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों को राज्यव्यापी आंदोलन के तहत मांग पत्र सौंपा गया। यह मांग पत्र सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी विधायक, विधान पार्षद व सांसद प्रतिनिधियों को सौंपा गया है। छात्र हितों के विभिन्न मांगों को जनप्रतिनिधि से मिलकर उन्हें इससे अवगत कराया गया। दरभंगा से बाहर रह रहे जनप्रतिनिधि को ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से मांग पत्र दिया गया। न्यूज़ टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज,
आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1 में भी विषैले एवं खतरनाक जीव जंतु दिखा रहे जलवा। दरभंगा टावर के निकट एक घर से मिले 2 जहरीले सांप। सांपों के पकड़े जाने के बाद घर वालों ने ली राहत की सांस। दरभंगा के वार्ड नंबर 39 स्थित आम के बगीचे में मिली युवक की लाश। जांच में जुटी पुलिस। संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने डीएमसीएच में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण। 150 करोड़ की लागत से बन रहा हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिला में बाढ़ पूर्व तैयारियों पर जताया संतोष। इस बार ड्रोन से होगी निगरानी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण को चलाया गया अभियान। जीविका के अंतर्गत चल रहे शिल्प ग्राम में दिख रही महिला सशक्तिकरण की मिसाल। जन सेवा के साथ धन कमाकर आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क की है खास डिमांड। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के नेतृत्व में निकाली क्रांति मशाल यात्रा। मिडिल क्लास से जुड़े मुद्दों पर सरकार से किया सीधा सवाल। और NSUI सतीघाट से समेला राजघाट सड़क को लेकर करेगा आंदोलन। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के नेतृत्व में निकली क्रांति मशाल यात्रा। मिडिल क्लास से जुड़े मुद्दों पर सरकार से किया सीधा सवाल। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार के पूरे जिलों में आज शनिवार को बिहार बचाने के लिए क्रांति मशाल यात्रा निकाली गई। दरभंगा में जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के नेतृत्व में मशाल यात्रा पार्टी कार्यालय से कोतवाली चौक होते हुए खानकाह चौराहे पर समाप्त हुई। इस अवसर पर डॉक्टर मुन्ना खान ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि नीतीश सरकार सिर्फ धोखा है, बिहार बदल लो मौका है। उन्होंने कहा कि वे पूछना चाहते हैं कि बिहार सरकार लॉकडाउन में हर वर्ग के लिए कहती है काम की है, लेकिन क्या यह सही है? उन्होंने पूछा कि क्या स्कूल की फ़ी, ट्यूशन की फ़ी माफ़ की गई, विद्यार्थियों का रूम किराया माफ़ किया गया, लॉकडाउन में बंद पड़े स्कूलों, छात्रों के लिए चलाई जा रही लाइब्रेरी और जिस लॉज में विद्यार्थी रह रहे हैं उन लोगों का बिजली बिल एवं किराया माफ़ हुआ। ऐसे ही सवालों की उन्होंने झड़ी लगा दी। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि बिहार सरकार धोखा है, बिहार बचा लो मौका है। इसके तहत जो सरकार ने जो वादा किया था कि लॉकडाउन के टाइम में मैं फला काम करूंगा, कहीं कुछ नहीं किया। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। इसीलिए जनता को जगाने के लिए और ख़ासकर सरकार की जवाबदेही को तय करने के लिए सरकार जो बोल रही है उसको करनी और कथनी दोनों में फ़र्क है। इसीलिए मसाज जुलूस जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के माननीय संरक्षक सब पूर्व सांसद ने ये आह्वान किया था कि बिहार के हर जिला में मसाज जुलूस निकाला जाएगा और जनता को जगाया जाएगा ताकि जनता जो है वो सरकार से सवाल पूछ सके कि आपने जो वादा किया था आपका वादा कहाँ। सबसे बड़ी मांग है कि उन्होंने कहा था कि जो हम लोगों की मांग है वो है कि बिजली बिल 3 महीने का बिजली बिल माफ़ किया जाए। ऐसे स्कूल जो अभी तक छात्रों से पैसा लेने के लिए दबाव बना रहे हैं उन बच्चों का जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनका फीस माफ़ किया जाए। और जो प्राइवेट स्कूल हैं
उनका बिल, बिजली बिल लाखों में होता है, उनका बिजली बिल माफ़ किया जाए और ख़ास कर किसानों का बिल माफ़ किया जाए। जो उद्योग वाले हैं, जो मछला उद्योग वाले हों या फिर छोटे उद्योग वाले हों, वो स्मॉल इंडस्ट्री वालों सब का जो है किसी भी परिस्थिति में उन लोगों का बिजली बिल माफ़ किया जाए और छात्रों का एग्ज़ाम जो रुका हुआ उसका एग्ज़ाम तुरंत अविलंब लिया जाए ताकि सेशन में उसको लौटने में। और NSUI सतीघाट से समेला राजघाट तक की सड़क को लेकर करेगा आंदोलन। दरभंगा NSUI सतीघाट से समेला राजघाट झझरा लेड़झा घाट सड़क को लेकर करेगा आंदोलन। दरभंगा NSUI जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार कुशेश्वर स्थान विधानसभा के विभिन्न गांव सहित नारायणपुर में सड़क के मुद्दे पर युवाओं के बीच गए, युवा जागरूकता अभियान चलाया। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि सरकार और स्थानीय विधायक और सांसद के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सड़क डिग्री कॉलेज को लेकर, क्योंकि कुशेश्वर स्थान सामंतवाद अहंकारी के दलदल में फंस गया है। कुशेश्वर स्थान के छात्र छात्राओं, युवाओं, दुकानदारों और जनता का एक ही नारा कुशेश्वर स्थान में सड़क, हॉस्पिटल, कॉलेज नहीं तो वोट नहीं। स्थानीय सुमित कुमार सिंह ने कहा कुशेश्वर स्थान का लगभग सभी युवाओं ने मिलकर सड़क बनाने के लिए कमर कस लिया है। नमस्कार, आज हम लोग कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंतर्गत जो सतीघाट से लड़झा घाट और सतीघाट से राजघाट का जो सड़क समस्या है उन बिंदुओं पे, उस मुद्दे पे कुशेश्वर स्थान पश्चिमी के नारायणपुर गांव में युवाओं के बीच आए हैं और उन्हें बताएं कि ये सड़क की जो समस्या है उस समस्याओं को लेकर के हम लोग को दरभंगा NSUI की ओर से बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में यहाँ के स्थानीय युवाओं को, तमाम युवाओं को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, तभी हमारे यहाँ के जो समस्या वर्षों से पड़ा है उस समस्या का समाधान हो सकता है। हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि हम लोग एक होकर के कदम से कदम मिल करके सड़क बनवाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा उस संघर्ष में हम लोग एक साथ होकर के वो संघर्ष जारी करेंगे। इस पे हम यहाँ के सभी साथी, हमारे दोस्त, मेरे भाई सभी योगदान अपना देने में 100% विश्वास दिलाया है। हमें आशा है कि हम लोग जिस आंदोलन की आगाज करेंगे वो आंदोलन अंजाम तक पहुँचेगा। ये था अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के साथ अनलॉक 1 में भी विषैले एवं खतरनाक जीव जंतु दिखा रहे जलवा। दरभंगा टावर के निकट एक घर से मिले 2 जहरीले सांप। सांपों के पकड़े जाने के बाद घर वालों ने ली राहत की सांस। दरभंगा के वार्ड नंबर 39 स्थित आम के बगीचे में मिली युवक की लाश। जांच में जुटी पुलिस। संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने DMCH में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण। 150 करोड़ की लागत से बन रहा हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिला में बाढ़ पूर्व तैयारियों पर जताया संतोष। इस बार ड्रोन से होगी निगरानी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में क्रियान्वित योजनाओं के भौतिक निरीक्षण को चलाया गया अभियान। जीविका के अंतर्गत चल रहे शिल्प ग्राम में दिख रही महिला सशक्तिकरण की मिसाल। जन सेवा के साथ धन कमाकर आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क की है खास डिमांड। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के नेतृत्व में निकाली क्रांति मशाल यात्रा। मिडिल क्लास से जुड़े मुद्दों पर सरकार से किया सीधा सवाल। और NSUI सतीघाट से समेला राजघाट सड़क को लेकर करेगा आंदोलन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।